नमस्ते मित्रों, आज सीता नवमी है। आप सबको माता सीता के जन्मोत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन सीता जी का प्राकट्य हुआ था। इस पर्व को इसलिए जानकी नवमी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में जब महाराज जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। इसी दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्त माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है वह श्री राम सहित सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे पृथ्वी दान का फल, 16 महान दानों का फल तथा सभी तीर्थों के दर्शन का फल अपने आप मिल जाता है। अतः इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। सीता जन्म कथा सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज स्वयं खेत में हल चलाएं तो इंद्र की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीममढ़ी का पुनौरा नामक गांव है। ये वही स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के जन्म के 7 वर्ष 1 माह बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को जनक द्वारा खेत में हल की नोक, जिसे सीत भी कहते हैं, के स्पर्श से एक कन्या मिली जिसे उन्होंने सीता नाम दिया। जनक दुलारी होने से जानकी, मिथिलावासी होने से मिथिलेश कुमारी नाम भी उन्हें मिला। उपनिषदों और वैदिक शास्त्रों के में उनकी अलौकिकता व महिमा का उल्लेख है, जहाँ उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा गया है। ऋग्वेद में वह असुर संहारिणी, कल्याणकारी, सीतोपनिषद में मूल प्रकृति विष्णु सानिध्या, राम ताप न्योपनिषद में आनंददायिनी, आदिशक्ति, स्थिति उत्पत्ति संहारकारिणी, आर्ष ग्रंथों में सर्ववेदमयी, देवमयी, लोकमयी तथा इच्छा क्रिया ज्ञान के संगमन हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें सर्वक्लेशहारिणी, उद्भव स्थित संहारकारिणी, राम वल्लभा कहा है। पद्म पुराण उन्हें जगत माता, अध्यात्म रामायण एकमात्र सत्य, योग माया का साक्षात स्वरूप और महा रामायण समस्त शक्तियों की स्रोत तथा मुक्तिदायिनी कह उनकी आराधना करता है। रामायण तथा रामचरितमानस के बाल कांड में सीता के उद्भवकारिणी रूप का दर्शन होता है एवं उनके विवाह तक संपूर्ण आकर्षण सीता में समाहित है, जहाँ संपूर्ण क्रिया उनके ऐश्वर्य को रूपायित करती है। अयोध्या कांड से अरण्य कांड तक वह स्थितिकारिणी है, जिसमें वह करुणा क्षमा की मूर्ति हैं। वह काल रात्रि बन निशाचर कुल में प्रविष्ट हो उनके विनाश का मूल बनती हैं। यद्यपि तुलसीदास जी ने सीता जी के मात्र कन्या तथा पत्नी रूपों को दर्शाया है, तथापि वाल्मीकि जी ने उनके मात्र स्वरूप को भी प्रदर्शित कर उनमें वात्सल्य एवं स्नेह को भी दिखलाया है। सीता जयंती, सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, किंतु भारत के कुछ भाग में इसे फागुन कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। रामायण के अनुसार वह वैशाख में अवतरित हुई थी, किंतु
निर्णय सिंधु के कल्पतरु ग्रंथानुसार फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, अतः दोनों ही तिथियां उनकी जयंती हेतु मान्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा माता जानकी के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के प्रारंभिक श्लोक में सीता जी ब्रह्म की 3 क्रियाओं उद्भव, स्थिति और संहार की संचालिका तथा आद्य शक्ति कहकर उनकी वंदना की है। पूजन विधि। जिस प्रकार हिंदू समाज में रामनवमी का महात्म्य है, उसी प्रकार जानकी नवमी या सीता नवमी का भी है। इस पावन पर्व पर जो व्रत रखता है तथा भगवान रामचंद्र जी सहित भगवती सीता का अपनी शक्ति अनुसार भक्ति भावपूर्वक विधि विधान से सोत्साह पूजन वंदन करता है, उसे पृथ्वी दान का फल, महाषोडश दान का फल, अखिल तीर्थ भ्रमण का फल और सर्वभूत दया का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सीता नवमी पर व्रत एवं पूजा हेतु अष्टमी तिथि को ही स्वच्छ होकर शुद्ध भूमि पर सुंदर मंडप बनाएं। यह मंडप 16, 8 अथवा 4 स्तंभों का होना चाहिए। मंडप के मध्य में सुंदर आसन रखकर भगवती सीता एवं भगवान श्री राम की स्थापना करें। पूजन के लिए स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल, काठ एवं मिट्टी, इनमें से सामर्थ्य अनुसार किसी एक वस्तु से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना की जा सकती है। मूर्ति के अभाव में चित्र द्वारा भी पूजन किया जा सकता है। नवमी के दिन स्नान आदि के पश्चात जानकी राम का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। श्री रामाय नमः तथा श्री सीताय नमः मूल मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। श्री जानकी रामाभ्याम नमः मंत्र द्वारा आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, सिंदूर तथा धूप दीप एवं नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा श्री राम जानकी का पूजन व आरती करनी चाहिए। दशमी के दिन फिर विधि पूर्वक भगवती सीता राम की पूजा अर्चना के बाद मंडप का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा व भक्ति से पूजन करने वाले पर भगवती सीता व भगवान राम की कृपा प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप सबको एक बार फिर से माता सीता के जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ सीता।